Hello students, welcome to your computer class. I hope everyone has this book with you. And so first chapter today which we will understand is computer languages. Like हम सबके भी कोई लैंग्वेज होती है जिसमें हम बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एंड ये लैंग्वेज कौन यूज़ में लेते हैं? ये लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं प्रोग्रामर्स. क्यों यूज़ में लेते हैं? कि डेवलप कर सके एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर समझ सके और उनको एग्जीक्यूट कर सके. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, 2 कैटेगरीज में, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. सो लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन कोड्स. क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ सकता, इसलिए वो समझने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बाय अ प्रोग्रामर, तो वो मशीन लैंग्वेज यूज़ में लेता है. एंड वो होती है 0 and 1. सो 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस होती है. फर्स्ट होती है मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड होती है असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और 1GL भी हम बोल सकते हैं. ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज को हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL. अब जो मशीन लैंग्वेज होता है वो सबसे लोएस्ट लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज थी जो डेवलप की गई थी. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एंड ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता था स्टार्टिंग में. ओके, सो कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ये डिज़ाइन किया था कि वो ये मशीन कोड की लैंग्वेज समझ सके. एंड ये मशीन कोड की लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर स्ट्रिंग की गई थी, और वो किस में स्ट्रिंग की गई थी? बाइनरी डिजिट्स में. बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 0 and 1. अब जैसे कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है इलेक्ट्रिक सिम्बल्स, सो 0 उसको बताता था एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 उसको एक्सप्लेन करता था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स. नाउ सेकेंड लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज. ओके, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL. ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर फेस कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, सो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उन इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज डेवलप की गई थी. सो इट इज़ ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मशीन लैंग्वेज में फेस की जा रही थी उनको दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई थी, डेवलप की गई थी. क्योंकि ये ऑपरेशन कोड्स भी यूज़ में लेते थे. ये मशीन कोड्स नहीं यूज़ में लेते थे, ये ऑपरेशन कोड्स यूज़ में लेते थे. एंड मशीन लैंग्वेज मशीन कोड्स यूज़ में लेते थे. सो ये क्या यूज़ में लेते थे? अल्फ़ा न्यूमरिक सिम्बल्स. एंड अल्फ़ा न्यूमरिक सिम्बल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होता है न्यूमैनिक कोड्स. न्यूमोनिक कोड्स क्या होते हैं? जैसे हम एडिशन के लिए ऐड यूज़ में लेते हैं, ADD, सो हम ऐड यूज़ में लेते थे. एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट, SUB. सो ये थे अल्फ़ा न्यूमरिक सिम्बल्स, न्यूमोनिक कोड्स बोलते हैं उनको. ओके, सो ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, इसको बहुत समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती थी. अगर हमें इसमें मास्टर बनना था तो इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती थी. ओके स्टूडेंट्स, एंड बहुत कम इंग्लिश ये सपोर्ट करता था. ओके स्टूडेंट, now next topic is early main devices. This includes 3rd generation languages, 4th generation languages and 5th generation languages. So 3rd generation language format देती थी which was close to English language. अब high level language इसलिए डेवलप की गई थी, जो लो लेवल लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आ रही थी वो सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज. सो इस लैंग्वेज को डेवलप करने का क्या पर्पस था? कि पीपल ईजीली प्रोग्राम्स लिख सके अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में. नेटिव लैंग्वेज जो थी वो है इंग्लिश में. ओके, दिस बेसिकली यूज्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जो कि था इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स में.
ओके, रादर देन न्यूमोनिक कोड्स। न्यूमोनिक कोड्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था असेंबली लैंग्वेज में, जैसे एडिशन के लिए हम ADD यूज़ में लेते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लेते थे, वैसे इसमें न्यूमोनिक कोड्स सो हम इसमें सिम्बल्स यूज़ में लेते थे। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज जिसमें हम इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिम्बल्स यूज़ में लेते थे। ओके, एंड हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते थे वो ट्रांसलेट होता था बहुत सारी मशीन लैंग्वेज में। सो डज शोइंग 1 to many ट्रांसलेशंस। ओके, एक और एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन भी होते थे। नाउ कम्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इंग्लिश लाइक मीन्स इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट्स यूज़ में लेते थे। ओके, वो सिमिलर था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का, बट एक डिफरेंस जो उसमें था कि उसका सिंटेक्स जो था बहुत ज़्यादा क्लोजर था ह्यूमन लैंग्वेज। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, सो द डिफरेंस इज द सिंटेक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ओके, एंड ये पीपल ईजीली एक्सेस कर सकते थे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का, बिकॉज इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग एज प्रोग्रामर्स जैसे ट्रेनिंग लेते थे वो कोई ज़रूरत नहीं होती थी। सो ये क्या करता था, मल्टीपल कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता था कि एक सिंगल प्रोग्रामर मल्टीपल कॉमन ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सके बाय अ सिंगल एंटर्ड कमांड से भी। ओके, इससे प्रोग्रामर्स कम टाइम यूज़ में लेते थे, वो कम टाइम स्पेंड करते थे एंड कम एफर्ट्स लगाते थे। ओके, बस वो ये ध्यान रखते थे कि क्या प्रोग्राम को अकम्प्लिश करना है, नॉट हाउ शुड इट अकम्प्लिश। ओके, नाउ कम्स फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो सॉल्व करती थी प्रॉब्लम्स यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती थी यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, okay, given to the program, okay, rather than using algorithm written by a programmer. So ये क्या करती थी, प्रॉब्लम सॉल्व करती थी यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, मोस्ट कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड ये क्या थी, कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड थी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सम डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। So it is designed to make the computer solve a given problem without the programmer. ये लैंग्वेज इसलिए डिज़ाइन की गई थी कि कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके विदाउट अ प्रोग्रामर की नीड से। ओके, सो इसमें प्रोग्रामर क्या वेरी करता था, ओनली द प्रॉब्लम्स विच वी नीड टू सॉल्व एंड व्हाट कंडीशन की क्या क्या उसकी कंडीशंस वी नीड टू be met. Okay, without worrying how to implement a routine or algorithm to solve them. So 5GL mainly use होती है artificial intelligence research। Okay students, now we will understand the next topic is some programming languages. It includes basic, Visual Basic, HTML, JavaScript and Fortran. So basic first developed हुआ था at Dartmouth University by John Kemeny and Thomas Cruz। ये इंट्रोड्यूस हुआ था on May 1st 1964 में। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड and is easy to understand programming। ओके, ये प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी था, बट आजकल बेसिक यूज़ नहीं किया जाता प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, पर ये कभी कभार हेल्प किया जाता है जिसमें हम फंडामेंटल्स को, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं उनको हम टीच करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है बेसिक का, below is an example of a basic program that prints hello world। सो जैसे हम
बाइनरी डिजिट्स यूज़ में लेते थे 1 0 प्रिंट करता था हेलो वर्ल्ड, 2 0 END that is end. Next comes Visual Basic. Students, so next topic was Visual Basic. Visual Basic एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम था जो डेवलप किया गया था एंड ओन्ड किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओके, एंड विजुअल बेसिक दैट इज़ VB, ये ओरिजिनली क्रिएट क्यों किया गया था कि हम प्रोग्राम्स इजीली लिख सके विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. ओके, ये एक अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था. इसको हम पहले बेसिक भी बोलते थे, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि वो एक डार्टमाउथ कॉलेज प्रोफेसर से इन्वेंट हुआ था, जो कि थे जॉन केमिनी एंड थॉमस क्रूट्स. ओके, एंड ये ऑफिशियली क्या रेफर्ड किया जाता है यूजिंग इनिशियल्स जैसे B फॉर विजुअल एंड B फॉर बेसिक. ये बहुत ये एक ऐसा वाइडली यूज़ किया गया था जो हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया गया था विजुअल बेसिक. ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निंगन. कहाँ पे? बेल्स लैब इन 1972. ओके, फ्रॉम एन ऑलमोस्ट अननोन लैंग्वेज नेम्ड B. एक अननोन लैंग्वेज नेम थी B. ओके, द फर्स्ट मेजर प्रोग्राम रिटन इन C वॉज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सबसे पहला मेजर प्रोग्राम लिखा गया था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, जैसे बिलो एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला C प्रोग्राम का, दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड आफ्टर इट्स बीन कंपाइल्ड. ओके, ये कंपाइल मीन्स जुड़ के ये हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करता है. ओके, सो ये इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इंक्लूड, देन मेन, देन प्रिंट. सो एट लास्ट इट विल कंबाइन एंड गिव यू हेलो वर्ल्ड एज अ रिजल्ट. नेक्स्ट कम्स HTML डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में. इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये क्यों यूज़ में लिया जाता है? ये इसलिए यूज़ में लिया जाता है कि हम क्रिएट कर सकें वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. सब कोई ये कंटेन करता है हाइपर लिंक्स अदर पेजेस पे. ओके, सारे वेब पेज जो होते हैं जो हम इंटरनेट पे देखते हैं सबके एक HTML कोड कंटेन करते हैं. ओके, सो वो हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फॉर्मेट और शो करने में टेक्स्ट और इमेजेस इजीली. ओके, कि हम उस फॉर्मेट को इजीली रीड कर सकें. नेक्स्ट कम जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट ओरिजिनली डेवलप की गई थी बाय ब्रेंडन एच से एंड उसको हम बोलते थे लाइव स्क्रिप्ट. पहले हम उसको लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे. जावास्क्रिप्ट नेम उसका बाद में पड़ा. Then it was renamed to JavaScript in 1995. एंड ये एक एग्जाम्पल दे रखा है. इस एग्जाम्पल को फॉलो करके, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वी कैन राइट हेलो वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट कम फॉर्ट्रैन. फॉर्ट्रैन किस लिए स्टैंड करता है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर. ओके, फॉर्मूला को ट्रांसलेट करता है. ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था. फॉर्ट्रैन क्रिएट कब हुआ था? 1954 में बाय द मेंबर्स ऑफ IBM टीम. ओके, और फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था पब्लिक को? 15 अक्टूबर 1956. So I hope you all have understood this chapter very well. Thank you students for attending this lesson.